Greek we see that Jesus Christ, he used to go with his father. Stepfather कौन था? जोसेफ. और जोसेफ के साथ ये जाया करते थे कहाँ पर? सुप्रस शहर में. और सुप्रस शहर जो है वहाँ पर वो शहर जो था वहाँ पर एक ही थिएटर था, एक ही सिनेमा बिल्डिंग थी और किसी शहर में नहीं थी. There was none in the whole Israel. There is only one city, and that in that cinema 5,000 people can sit. That's a background of that city. और वो city जो था, it was a business city, and all walks of life they were living over there. अमीर, गरीब, मिडिल क्लास के लोग और हर किस्म के हुनर रखने वाले वहाँ पर रहते थे. हुनर, those who are craftsmen. तो कहा जाता है ग्रीक में लैंग्वेज में जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में, उसके बाप के बारे में, कि he was a craftsman, हुनरमंद था. प्रभु यीशु क्या थे? हुनरमंद थे बाप के साथ. और जब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ये शहर इतना मशहूर था कि वहाँ बैंकिंग सिस्टम भी था, क्योंकि ये तजारती शहर था तो बैंकिंग सिस्टम था. तो थ्रू आर्कियोलॉजी, जब आप ज़मीन को खोदते हैं, पुरानी चीज़ों को देखना मांगते हैं, थ्रू आर्कियोलॉजी देखा गया है कि ये इमारतें जो हैं और जो ये इमारतें जो बनी हुई थी वो पत्थरों और ईंटों से बनाई गई थी. और बिल्डर जो थे वो क्या थे? द कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनको कहा जाता था ब्लू कॉलर जॉब. उनके क्या काम था? ब्लू कॉलर जॉब. सो इसको जब हम देखते हैं तो आगे चलकर हम देखेंगे कि ये शहर जो था, जब प्रभु यीशु वहाँ पर जाते थे तो वो लाइट अक्सर देखते थे. जब वापस अपने घर में आते थे, वहाँ घर में वो बिजनेस नहीं करते थे उसके बाद. और प्रभु यीशु ये कहाँ जाते थे? ये जाते थे सफर्स शहर में. और रात को जब आते थे तो अक्सर ये शहर जो था पहाड़ पर बसा हुआ था, तो लाइट ज़रूर देखते होंगे. जो लोग वहाँ ऊपर रहते थे उनकी लाइटें उनके घरों में जलती होंगी, तो ज़रूर देखते होंगे. तो तभी खुदा यीशु मसीह ने यह कहा कि क्या कहा इसमें 14 आयत में और 15 आयत में, तुम दुनिया के नूर हो. जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता. The city which is established on the mountain cannot be hidden. क्योंकि जो लाइट थी उन घरों में वो घरों में से निकलती थी. The light used to come from those houses, so people they could see. और आगे चलकर कहता है, खुदा का कलाम फरमाता है कि चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान के ऊपर रखते थे तो उसके घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती. और इसी तरह तुम्हारी रोशनी, क्यों? क्योंकि तुम्हारी रोशनी, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे कामों को देखकर क्या करें? तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तब्जील करें. We have Father, we have Son, we have the Holy Spirit. So thank the Lord, we believe in Trinity. तो खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो कि हम जब इस पर गौर करते हैं कलाम पर, तो वो शहर जो है वो दूर से ही नजर आ जाता था. तो जब हम उन बत्तियों को देखते थे,
دیکھتے ہیں ان کے اندر جو جلتی تھیں وہ گھر سے دور سے نظر آ جاتی تھی. That house will be prominent and visible. جہاں سے یہ بتیاں یہ روشنی نکلتی تھی, that house was کیا تھا, prominent and visible. اسی طرح ہماری مسیحی زندگی جو ہے should be prominent. Our lives should be prominent and visible. To who? دنیا کے لوگوں کے لیے. So people they can see that we are follower of Jesus Christ. That's what it is all about. تو مسیح خوب اچھے طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں, the city which is on the hill, not hidden, but it's seen. اور پھر دیکھتے ہیں کہ جیسا چراغ کو پیمانہ کے اوپر رکھا جاتا تھا تاکہ جتنے بھی اس کے کمرے میں بیٹھتے ہیں سب اس کو اچھی طرح سے کیا کریں, روشنی دیکھ سکیں. Jesus Christ, he said about this lamp that you put that lamp on a high place. This is a high place. When you put a lamp on here, what will happen? Everybody can see. There won't be any shadow around that. کوئی اس کے ارد گرد کوئی شیڈو نہیں ہوگا بلکہ روشنی ہی روشنی ہوگی. That we are living in a light because Jesus Christ is our lamp. اگر آپ اس لیمپ کو کیا کریں گے, اس کونا میں رکھ دیں گے, اس کونا میں, تو کیا اس کی لائٹ سب پر عظام ہوگی؟ نہیں. وہ لائٹ کیا ہے, لمیٹڈ لائٹ ہے.